2 दिन की ये दौड़ धूप से अभी हम आखिरी समारोह की तरफ आ गए और इस समारोह के कार्यक्रम में ही पाली भाषा की परीक्षा का पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा। जिन्होंने पाली भाषा की परीक्षा दी, 6 परीक्षाएं हुई अभी तक, तो उनके पुरस्कार है और ये कार्यक्रम में हमेशा दिए जाते हैं और वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण ऐसा उपक्रम है। ये अधिवेशन जिनके अध्यक्षता में समाप्त हो रहा, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांकन का ठहराव पहले बार रखने वाले डॉक्टर वाहुड़ सर हैं। आज जो मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ हुआ, तो ये वाहुड़ सर के मस्तिष्क की ये निर्मित थी। वाहुड़ सर अमरावती में थे और मेरी मिसेस डॉक्टर प्रमिला चिंचखेड़े वो उनकी विद्यार्थिनी थी, उन्होंने उसको पढ़ाया। मैं आर्ट में था और बीएमई कॉलेज के बाजू में ही इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये दोनों कॉलेज के जो लड़के हैं वो वाहुड़ सर के मार्गदर्शन में अम्बेडकरी मूवमेंट में वो काम कर रहे थे और मैं तो फ्रीलांसर था। कॉलेज में मेरी एडमिशन तो थी, लेकिन कॉलेज में कभी कभी ही मैं आता था, लेकिन मैं बहुत वाहुड़ सर का मैं प्यारा था। काम करने वालों के बारे में वाहुड़ सर के मन में बहुत एक आदर की भावना होती है और उनके अध्यक्षता में समारोह हो रहा और उन्हीं के कारण औरंगाबाद में यह अधिवेशन भी हो रहा। वो मेन आधार, उनका आधार नहीं होता तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। ये जो मेहमान बैठे हैं तो ये मेहमान भी बड़े बड़े लोग हैं। राहुल खांडेकर बहुजन संगठक यूट्यूब पेज चलाते हैं और राहुल खांडेकर की वजह से ये अधिवेशन ठीक हो गया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं देवलोक उसके पीछे रहते हैं। राहुल ने अगर वाकेकर सर का नाम नहीं सोचा होता तो मेरे सर के बाल एक भी बाल नहीं रहता हो। बड़ी ही आफत आती। तो राहुल ने इज्जत को बचा लिया और राहुल बहुत ही होनहार लड़का है और मेरे मोमेंट में वो बड़ा हुआ। टेक्सास गायकवाड़ नहीं आए, उन्होंने अपना प्रतिनिधि कहकर उनको भेज दिया। टेक्सास को इसीलिए बुलाया था कि उन्होंने कह दिया कि देहू रोड का जो बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार समन्वय समिति के लिए
यानी कभी भी खुला है, आप तुम्हारे प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डबल हमको वहाँ पे विहार बनवाने की जरूरत नहीं है। राहुल वहाँ का कार्यकर्ता है। सैयद साहब और हम लोग इसके पहले भी एक मंच पर सर्वधर्म परिषद में रहे और 2 दिन पहले उनका फोन आया और बोले मैं तुम्हारे अधिवेशन में आना चाहता हूँ। समदुखी लोग अगर एक जगह आना चाहते हैं तो कौन नहीं बोलेगा। हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए ये जो दौर चल रहा, ये गुलामी का दौर चल रहा। अलग अलग से हम फाइट नहीं कर सकते। तो जो समदुखी लोग हैं वो एक जगह एक दूसरे के सुख दुख में इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो आने की यहाँ पे इच्छा जताई और मैंने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। और जब वो आए तो उन्होंने सबके लिए क्या बांटा? आपने लस्सी बांट दिया। और धूप काले में लस्सी मिलना कोई आसान बात नहीं है, बहुत अच्छा, मरम को ठंडा कर देता है। और हमारे जापान के साथी, जापान में पूरा बौद्ध है और हमारे लोग जापान के तरफ बहुत आदर से देखते हैं, बहुत आदर से देखते हैं। जापानी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम चलाते हैं, उनको पता नहीं कि जापानी लैंग्वेज का ट्रेनिंग बुद्ध विहार समन्वय समिति चलाती है। एरिकर साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और धम्म में काफी रुचि रखते हैं। बाकी हमारे सब कार्यकर्ता है, उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा। अधिवेशन ये इवेंट नहीं है और अधिवेशन में कितने लोग आते हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रतिनिधियों की सभा होती है, निर्णय लेने वालों की सभा होती है। हमारे लोगों को धम्म मेळावा, धम्म सभा, धम्म परिषद, अधिवेशन ये भी लगता, उसमें कोई उसका फर्क ही नहीं होता। ये अविद्या के कारण है। भारत के संसद का अधिवेशन होता तो आप लोगों ने जिनको चुन कर दिया वो वहां बैठते। महाराष्ट्र के विधानसभा का अधिवेशन होता, चुन के दिया वो विधायक वहां बैठते। बुद्ध विहार का अधिवेशन, बुद्ध विहार जो चलाते हैं, बुद्ध विहार में जो जाते हैं उनके प्रतिनिधियों का ये अधिवेशन होता है। ख्याल में रखना, हजारों लोग आने चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 200 लोग आए, 400 लोग आए, कोई फर्क नहीं दिखता, ठीक है। भीड़ जमाना हमारा कोई मकसद नहीं है। और आज हमने 2 दिन में काफी चर्चा की और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रतिनिधि सत्र भी हुआ और यह आखिरी सत्र है। सब लोग, मैं आगे था तो मेरी सराहना कर रहे थे, तो मुझे भी थोड़ी मेरी कॉलर थोड़ी टाइट हो रही थी कि वाह मैं, ये ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी नदियां
जब इकट्ठा होती है तब बड़ी नदी बनती है। वो अकेले से बड़ी नदी नहीं बनती, एक सबने ख्याल में रखना चाहिए। ये भारत शीर्षक सर ने नाम बताया, सर ने फोन किया, बस फोन पर ही हमारी बात हुई। और ये भारत शीर्षक ऐसा साथी मिला कि पूरा पॉजिटिव, और हम 2 लोग ऐसे थे आखिरी जाने वाले। जब भी मिलते, कल भी हम आखिरी गए। एक जिम्मेवारी क्या चीज है, इसका ऐसा जिसको होता है, ऐसे लोग जिस समाज में पैदा होते वो समाज का पराभव नहीं होता। और मुझे लगता है कि भारत शीर्षक अगर औरंगाबाद का नेतृत्व करता है तो यह औरंगाबाद का बड़ा ही सौभाग्य है। हमारे दूसरे साथी वाकेकर जी, सुनील, डॉक्टर प्राचार्य सुनील वाकेकर जी, मेरी कोई जान पहचान नहीं, दोनों से मेरी जान पहचान नहीं। गलत लोग मेरे छाव में भी खड़े नहीं रहते और मैं भी किसी के छाव में खड़ा नहीं होता। ये वाकेकर जी का नाम उन्होंने दिया और राहुल के कारण वाकेकर जी ने जिम्मेवारी उठा ली। ये 2 आदमी थे, जो 2 आदमी ने इसकी एक वैचारिक नींव रखी, वैचारिक नींव रखी। मेरा साला जो किशोर सरोदे है, उसका मित्र विजय बचके, हम लोग, मैं बीएसपी के मूवमेंट में था, इस वजह से उसकी और मेरी एक भावनिक अटैचमेंट बनी। तो किशोर के कारण विजय मिला और विजय और किशोर ने और चेतन कांबळे और सुनील वाकेकर जी ने और भारत शीर्षक जी ने और आगे चलकर हमारे ओसी शीर्षक गोनाने साहब, सीपी पाटिल, हमारे प्रमोद खोबरागढ़ी जी, समता सैनिक दल की रेखा ताई, हमारे समता सैनिक दल के मेजर जनरल हमारे सोनोने साहब, भास्कर मस्के, इन्होंने ये कमान को संभाला और इन्हीं के कारण ये आयोजन सफल हुआ। और उसमें बहुत बड़ा जो सहभाग रहा, ये हमारे जो सुकाणु समिति के अध्यक्ष है राजानंद सुरटकर। तो राजानंद सुरटकर के कारण गाड़े मैडम का वो जो स्कूल है वो स्कूल मिला। अगर वो स्कूल नहीं मिलता तो हमारे बस की बात ये नहीं होती। खिलाड़ी साहब है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जयंती के कारण जो हमको फंड मिलना था वो फंड का सोर्स कम हो गया। और सखाराम जी धानोरकर टीचर आदमी और बहुत ही सीधे साधे आदमी, ऐसे रहती है, इधर भी नहीं देखते इधर भी नहीं देखते, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, बुरा मत देखो। ये इतना सीधा सीधा आदमी है, जो आता है वो काम ईमानदारी से करते हैं। उनको जितना जमा बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने किया।
7 महीने पहले उन्होंने कहा था कि औरंगाबाद का अधिवेशन मेरे भरोसे पे नहीं करना, क्योंकि मेरे बस की बात वो नहीं है। पहले ही बता दिया, अच्छी बात है, नहीं होता है तो बताना भी अच्छी बात है ना। तो उनको कहा कि आप सिर्फ लोटा लेकर खड़ा रहना। शादी में बोलते ना, अगर किसी नवरी के बाप में, दुल्हन के बाप में अगर शादी करने की ताकत नहीं रहती बच्ची की, तो वो नवरदेव का बाप कहता है कि आप सिर्फ खड़े रहना। मैंने बोला आप मेरे कान बन जाना, मेरे आँख बन जाना, और किसी के चंगुल में नहीं जाना, इतना ही करो और छाव के जैसे मेरे पीछे पीछे खड़े रहो, अधिवेशन हो जाएगा। आपकी गर्दन मैं कटने नहीं दूंगा। और आज तक उन्होंने उसको बहुत ईमानदारी के साथ निभाया। यह अधिवेशन भी उनके कारण हुआ। दूसरा हमारा साथी था डॉक्टर आनंद भालेराव, वो यहाँ पे पढ़े, किन्वट में लेक्चरशिप की सर्विस करके रहे। वो बोले आपने सब पहचान के, बोले ये हो जाएगा, बोले तो उनका भी सपोर्ट मिला। और फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ के बुद्ध विहारों ने कमान संभाल ली। बहुत सारे नाम लेना, बहुत सारे के नाम मुझे याद भी नहीं है। जिन्होंने धन दिया उन्हीं के कारण ये हुआ, और जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, जिन्होंने प्रचार किया, उन्हीं के कारण ये अधिवेशन हुआ। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। एक अकेले अशोक सरस्वती बौद्धों को ये श्रेय नहीं जाता। और मैं बार बार कहूंगा, तो मेरे गुरुवर्य को मैं आखिरी तक ये ऐतिहासिक प्रोग्राम में मैं उनको मरते दम तक याद करते रहूंगा, क्योंकि गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो अपने शिष्य के पीठ पर हाथ रखे और उसका आशीर्वाद रहे और मार्गदर्शन करे। उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ मार्गदर्शन किया। मेरी इच्छा ना होते हुए भी मीटिंग में भी आई, तबीयत खराब होती हुई। सर मैं आपका ऋण कभी भूल नहीं सकता। एक बार सर के लिए बहुत चाहिए। जो अदर प्रांत के लोग हमारे साथी आए, वो नहीं आते तो ये औरंगाबाद का अधिवेशन होता। आप बोलते ये काय का राष्ट्रीय अधिवेशन है, औरंगाबाद के लोग हैं, तो उन्हीं के कारण इसको राष्ट्रीय स्वरूप भी मिला। उनकी जितनी, उनका भी श्रेय उनमें ज्यादा है। और इसके बाद में ये काम खत्म हो गया, ऐसा अगर मानोगे तो ये इवेंट बन जाएगा। शादी में आए, शादी लगा ली, मम्मम किया, हाथ धो डाले और चले, ये कार्यक्रम नहीं है। यहां से जाते समय यहां से मैसेज लेके जाना कि हमें भारत को बौद्धमय बनाना है, और भारत को बौद्धमय बनाने के लिए बुद्ध विहार संस्कृति, बुद्ध विहारों में निर्माण करना। सैयद साहब आपसे उम्मीद रखूंगा कि इनको बताओ कि मस्जिदों में कैसा काम चलता, मस्जिदों का कैसा, मैंने तो अभ्यास किया, जिन्होंने शायद वो अभ्यास नहीं किया। मस्जिद की क्या संस्कृति है, मैंने उसका अभ्यास किया। और मैं बार बार बोलते रहता हूं कि जैसी मस्जिद की संस्कृति है वैसी बुद्ध विहार की भी संस्कृति है। अगर हम उसको अगर जानते तो हम भी बुद्ध विहार संस्कृति निर्माण कर सकते हैं। आप सभी के जो परिश्रम रहे, वो परिश्रम के कारण ये अधिवेशन सफल हुआ, और आगे का भी मिशन आपके सपोर्ट के बिना कामयाब नहीं हो सकता,
मैं सिर्फ माध्यम हूँ और आपको करना है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। जो प्रतिनिधि सत्र में जो बातें कही उसको दोहराने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उसके ऊपर गौर करेंगे और इस मिशन को आगे लेकर जाएंगे, ऐसी ही आशा रखते हुए मैं मेरा प्रास्ताविक सबका स्वागत करके मैं मेरा प्रास्ताविक यहाँ पे खत्म करूँगा। हमारे नमो बुद्धाय, जय भीम। आज इस मंच पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सबसे छोटा मैं हूँ। सबसे बड़ा ये जो सम्मान है ये मेरा सम्मान नहीं है। मैं जिस धरती से आता हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ, उस जगह का सम्मान है, क्योंकि मैं आता हूँ धम्मभूमि देहू रोड से। ये वो भूमि है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अकेले नहीं आए, वहां पे अकेले नहीं आए। इस भारत भू पर बाबा साहब जब पुणे में आए देहू रोड धम्मभूमि पर, तो वो अपने हाथ में तथागत बुद्ध की वो रूप लेके आए और वो भारत को पहली बार दोबारा से उन्होंने दिखाया। तो बाबा दो बुद्ध को रीइंट्रोड्यूस करने वाली जो भूमि है, उस भूमि से मैं आता हूँ। ये उस भूमि का सम्मान है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं इन आयोजकों का आभार, विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्सास गायकवाड़ जो धम्मभूमि का संचालन करते हैं, कार्यवहन करते हैं, उनका एक प्रतिनिधि बनकर अभी यहाँ पर आया हूँ। मैं धम्मभूमि देहू रोड से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का एक कार्यकर्ता हूँ और उस कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पे बात रखने आया हूँ। जब मैं धम्मभूमि से काम करता हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है तथागत बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब 1954 में वहां पर बुद्ध को इंट्रोड्यूस किया, उस दिन बाबा साहब ने जो भाषण किया, वो भाषण सबसे इंपॉर्टेंट भाषण है। मैं समझता हूं कि वो प्रबुद्ध भारत का नींव रखने वाला पहला भाषण है, जिस भाषण में बाबा साहब ने क्रांति और प्रतिक्रांति बताते हुए ये हमको बताया कि इस देश में जितने भी मंदिर है वो क्या है, बुद्ध विहार है। और इसीलिए उस भाषण में बाबा साहब क्या बोलते हैं कि अगर मुझे समय मिला तो मैं ये आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ये जो भूमि है, ये पंढरपुर का जो पांडुरंग है, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये बुद्ध है, ये बुद्ध है और ये बुद्ध है। ये बात जिस जगह से रखी, ये बात भारत को प्रबुद्ध बनाने वाली बात थी। उस जगह से बाबा साहब ने हमें बताया था कि हमें पुराना भूलना है, हमें बुद्ध की ओर चलना है। बाबा साहब को जब बात शुरू हुई थी वहां पे, तो आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि धम्मभूमि देहू रोड की जब वहां पे बुद्ध विहार की जो स्थापना हुई वो कैसे हुई। तो एक मंदिर के रूप में उसकी स्थापना हुई। जब बाबा साहब हमारे रेलवे पोर्टर के लोग थे, उन्होंने तय किया था कि वहां पे हम बुद्ध का वहां पे हम एक मंदिर बनाएंगे। देहू गांव जहां से तुकाराम जी की पालकी निकलती है और आगे आरंदी है, आरंदी से ज्ञानदेव महाराज की पालकी निकलती है। तो वहां पे हमारे चोकोबा उस टाइम के समय के जो महार थे, वो भी अपनी चोकोबा की पालकी लेके वहां पे जाते थे। उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमारे लोगों को लगा कि एक मंदिर हमारा भी बनाया जाए, जिस मंदिर में हम चोकोबा या और कोई भी भगवान जो है उसको वहां पे रखेंगे, ताकि हमारे लोग वहां पे उस मंदिर का आसरा ले सके। और जब वो बाबा साहब वहां पे आते हैं, उनको पता चलता है कि लोनावाला में बाबा साहब आए हैं, चलो उनसे बात कर लेते हैं कि आप हम वहां पे कौन सा भगवान बिठाए और उस मंदिर का उद्घाटन करने आप आए।
तो वहां पे बाबा साहब जब बोलते हैं कि आप आओ वहां पे, तो बाबा साहब ने जब राजगृह पे जब हमारे लोग गए थे, तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर को राउंड किया और बाबा साहब ने 25 दिसंबर हमको दिया। तो 25 दिसंबर बाबा साहब ने क्यों दिया होगा? जब इसका विश्लेषण मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा था कि शायद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसे रहते थे सूट बूट टाइम में अंग्रेज साहबों की तरह, तो हमारे लोगों को लगता था कि शायद बाबा साहब क्रिश्चियन बनेंगे, और बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होना शुरू हो चुके थे। तो बाबा साहब ने जब 25 दिसंबर को राउंड करके बताया, उस दिन से एक मैसेज गया कि बाबा साहब क्रिश्चियन नहीं बनने वाले हैं, बाबा साहब बुद्ध बनने वाले हैं, बाबा साहब इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने वाले हैं। ये संदेश उस दिन से वहां पे गया और बाबा साहब ने उस भाषण में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। जिस विषय में मैं आना चाहता हूं वो जिक्र बाबा साहब ने जो किया है, वो कहा था कि हमारी कल्चरल यूनिवर्सिटी बने, हमारी बुद्धिस्ट कल्चरल यूनिवर्सिटी बने। ये बाबा साहब ने वहां पे इच्छा व्यक्त की थी। शायद आज का जो एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वही एक प्रोग्राम है कि ये भी बुद्ध विहारों की समन्वय समिति, ये एक पाली का जो ये परीक्षा लेके जो काम शुरू किया है, ये भी एक यूनिवर्सिटी जैसा काम है, ये भी एक बड़ा काम है। तो बाबा साहब के कदमों पे चलने वाले ये जो बुद्ध विहार समन्वय समिति के जो लोग हैं, इन लोगों को बाबा साहब का वो मिशन समझ में आया, और ये जो बात बाबा साहब ने वहां कही थी, उस बात को ही लेकर हम आगे चलना चाहिए। और ये बात को रखने के लिए ही मैं वहां पे धम्मभूमि टेक्सटाइल जी गायकवाड़ की ओर से ये मैसेज देने आया हूं कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के रूप को वहां पे स्थापित करके विश्व में, भारत में एक बड़ी क्रांति की थी। और तब से बाबा साहब ने एक इच्छा व्यक्त की थी, हमारी एक इच्छा है वहां पे अभी जो हम कार्यान्वयन कर रहे हैं, कि बाबा साहब तथागत बुद्ध का जो भी सांस्कृतिक जो हमारा आगे बढ़ने वाला मिशन रहेगा, वो उसका केंद्र ये धम्मभूमि देहू रोड बने। और इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप वहां पे आए, जो जो प्रोग्राम आपको वहां पे चलाने हैं आप वहां पे चला सकते हैं। आज के दौर में मैं आपको बताता चलूं कि हम वहां पे पर्यायों की बात करते हैं। जब धम्मभूमि देहू रोड का 7 फरवरी 2025 को जब पहला मजला बना, पहला जो ये विहार बनी, तो उस विहार में हमने बौद्ध धम्म प्रचार केंद्र वहां पे बनाया है, जहां पे हम नए नए शिविर, नए नए कार्यक्रम, बुद्ध धम्म की दीक्षा देने के कार्यक्रम वहां से शुरू करने वाले हैं। दूसरा जो प्रोग्राम हमने वहां पे दिया है वो है पाली प्रचार केंद्र, उसका हमने वहां पे स्थापना की है। वहां से हम पाली का सबसे बड़ा केंद्र धम्मभूमि देहू रोड को बनाना चाहते हैं। तो ये जो 2 प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के लिए मैं चाहता हूं कि बुद्ध विहार समन्वय समिति का कार्यालय, मुख्य केंद्र धम्मभूमि देहू रोड बने। इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। दूसरी जो बात है कि जब यहाँ पे नवरात्रि का प्रोग्राम चलता है, तब हम धम्मभूमि में नवराष्ट्र माता कार्यक्रम लगाते हैं, जिसमें माता यशोधरा, माता महामाया, महाप्रजापति से लेकर रमाई, यही नहीं माई साहेब अंबेडकर, इनकी जो 9 दिनों में 9 महामाताओं पे हम वहां पे व्याख्यान रखते हैं, प्रबोधन रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये प्रोग्राम हम वहां पे चलाते हैं। धम्मभूमि देहू रोड में हम मानते हैं कि जब शिवोत्सव जो है वो हमने शुरू किया, जब इधर गणेशोत्सव शुरू रहता है, तब हम धम्मभूमि देहू रोड में शिवोत्सव शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी बौद्ध राजा थे और इसीलिए उस दिन हम शिवोत्सव बनाते हैं। हर दिन हर एक जो लोग होते हैं, अलग अलग
जाति के वो आते हैं और शिवाजी महाराज के ऊपर हमारी अपनी प्रबोधन करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने वहां पे शुरू किया है। हमने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी वध दिन वहां पे शुरू किया है, ये हम वहां पे मनाते हैं। तो जो जो संस्कृति हमको बनानी है वो हम बनाते हैं, वो पर्याय हम दे रहे हैं समाज के लिए। हमारा आगे का एक प्रोग्राम है, जैसे हम बताना चाहते हैं आपको कि धम्मभूमि देऊर एक केंद्र बने हमारी बौद्ध संस्कृति का, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि वहां पे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बने, कल्चरल यूनिवर्सिटी बने। तो उस प्रोग्राम को हमको वहां पे चलाना है और इसके लिए हमने, जब बाबा साहब ने हमको बोला था, वहां पे बोला था चोखाने आम्हाला काय दिले, चोखोबा ने हमको क्या दिया है, क्यों चोखोबा को वहां पे बिठा रहे हो, मैं आपको नया भगवान देता हूं, नया भगवान देता हूं, उसे आप स्थापित करो। और उस दिन बाबा साहब ने कहा था कि इन सब भगवानों को घर से निकाल डालो। तो ये जो बाबा साहब ने जो बात रखी थी, तो ये ऐसे ही नहीं होगी। उसके लिए हमें हमारी संस्कृति बनानी पड़ेगी, और वो संस्कृति बनाने के लिए हम चाहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि पहले सत्र में इस विषय पे बात हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आप अगला प्रोग्राम जो है, जहां पे बौद्धों की, भारत के बौद्धों की जो भी विधि है वो एक जैसी होनी चाहिए, और वो करने के लिए, वो सम्मेलन लेने के लिए हम तैयार हैं। धम्मभूमि देहू रोड, टेक्साची गायकवाड़, ये हम तैयार है। हम चाहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को उसका एक पहला जो शुरुआत है वो हम शुरू करना चाहते हैं। कुछ प्रतिनिधियों की हम बैठक लगाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम हम वहां से शुरू करेंगे जो बुद्ध पूर्णिमा को हम देने वाले हैं। तो ये शुरुआत हम उसी की हम शुरू कर रहे हैं। मुझे ये बात बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बुद्ध विहारों की समन्वय समिति का अधिवेशन है, और मैं बाबा साहब के पहले बुद्ध विहार से आता हूं, वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इसका मुझे आनंद है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर वो पहला बुद्ध विहार है बाबा साहब ने बनाया हुआ, तो इस बुद्ध विहार समन्वय समिति का ये जो उनका जो केंद्र होना चाहिए, वो केंद्र भी धम्मभूमि देऊर होनी चाहिए। और इसीलिए मैं यही संदेश, यही आमंत्रण लेके अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बौद्ध विहारों में समन्वय के लिए आयोजित इस अधिवेशन में मैं आप लोगों से ये निवेदन करने आया हूँ कि बौद्ध विहारों में तो समन्वय होना ही चाहिए, लेकिन बौद्ध विहार और मस्जिद में भी समन्वय होना चाहिए। इसलिए कि विहार की और मस्जिदों की जो शिकवनी, जो तालीमात है, जो मैसेज है, उसमें बहुत ग्रेट साम्य, सिमिलरिटी। मैं बहुत फास्ट आपके सामने इस बात को रखता चलूं। पहले तो ये कहना चाहता हूं कि आप इसको मुश्किल समझेंगे, लेकिन जहाँ से आए हैं देहू रोड से हमारे भाई, उन्होंने जिन तुकाराम महाराज का संदर्भ आपको दिया, तुकोबा ने कहा है असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे। तो कोशिश करने से हर काम आसान हो जाता है, शक्य हो जाता है। हमको नर्वस नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी गुरु मानते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुणगान करने वाला पोवाड़ा लिखा है। कम लोगों को मालूम नहीं है। उस पोवाड़े में फुले लिखते हैं, कोणी नाही श्रेष्ठ
कुणी नाही दास, जात प्रमादास खोडी बुडी, मोडीला अधर्म आणि मतभेद, सर्वात अभेद ठाम केला। मराठी है, मतलब ये है कि पैगंबर ने जो कार्य किया है, जिसलिए फुले उनका गुणगान गौरव करते हैं, सम्मान करते हैं, वो कार्य बताते हैं फुले के कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, कोई नाही श्रेष्ठ कोई नाही दास, जात प्रमादास, इस जाति पाति की व्यवस्था को खोड़ी बुड़ी जड़ से फोड़ दिया, मोड़ीला अधर्म, अधर्म को नष्ट करके रख दिया, तोड़ फोड़ कर रख दिया, सर्वात अभेद ठाम केला, सारे इंसानों में अभेद यानी समन्वय, बंधुता, सद्भावना, समता और बंधुता को कायम किया। ये समता और बंधुता हमारे संविधान के मूल तत्वों में है और हम सब जानते हैं कि पवित्र कुरान ने समस्त मानव जाति को, बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम, ये मैसेज दिया है कि तुम सब एक ही पुरुष और एक ही स्त्री की संतान हो, एक माँ बाप की संतान हो। अगर हमारे माता पिता एक हैं तो हम कौन हैं? यही संविधान का भी मैसेज है। और फिर हम सब ने डेली स्कूल कॉलेज में जो प्रतिज्ञा की है, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे, ऐसा अगर है तो फिर इस देश में ये कसम प्रतिज्ञा खाने लेने के बाद ये ओत ही शपथ खाऊन हा द्वेष का पसरवला जात है, हा विध्वंस कायम, ही घृणा कायम, ये बंधुत्व का पैगाम। और अभी तो आधुनिक विज्ञान है और अभी किसी ने संदर्भ भी दिया, मैं डॉक्टर हूँ, एक मुस्लिम का ब्लड अगर किसी बुद्ध भाई को इमरजेंसी में दिया जाए तो बताओ क्या रिएक्शन आएगी? खाजो शुरू होगा। और किसी बुद्ध भाई का ब्लड मुस्लिम को भाई को दिया इमरजेंसी में तो चलेगा या नहीं चलेगा? मैं कहता हूँ वो चलेगा नहीं साहब, दौड़ेगा जीवदान बेटे जीवदान, सिर्फ ब्लड नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। वक्त समय कम है लेकिन ये समता और ये बंधुत्व का पैगाम जो कुरान का है वही बुद्ध का है, वही पैगाम सारे संतों का है, वही पैगाम हमारे संविधान का है, वही मैसेज हमने प्रतिज्ञा की है और वही मैसेज आधुनिक विज्ञान का भी है। फिर हम आगे चलते हैं। मैं खास बात आपको बताना चाहता हूँ, आप नहीं जानते, सार्वजनिक सत्य धर्म ये राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने अपने जीवन में लिखा हुआ आखिरी ग्रंथ है, फाइनल ग्रंथ है, सार्वजनिक सत्य धर्म। उसके मुख पृष्ठ पर ज्योतिराव ने ये अखंड लिखा है। वो अखंड ये है कि 13वें सदीची पैगंबरी खून दावितो प्रमाण कुराणात जगी श्री पुरुष सत्य धर्मी होती आनंदे वर्तती ज्योति मणे। बाद में मुझसे पूछ लो, मैं इसके मीनिंग बताऊंगा आपको। फिर हम जानते हैं कि सावित्री माई के साथ एक और शिक्षिका भी थी, शायद बहुत सारे लोग बता सकेंगे उसका नाम, कौन थी वो? फातिमा शेख थी। अभी किसी सरफिरे ने कहा कि वो एक काल्पनिक पात्र है, ये अलग बात है, बाद में उसने माफी मांग ली, इसलिए कि सावित्री माई ने मैके से अपने पति ज्योतिबा फुले को लेटर लिखा है, मैं बीमार हूँ और माहिर में मैके में हूँ, अब शिक्षिका का लोड पूरा फातिमा पर आता होगा, उसका जरा ख्याल रखिए। वो पत्र मौजूद और भी बहुत सारे संदर्भ मौजूद हैं, सावित्री और फुले। मैं बहुत फास्ट आगे चलता हूँ। फुले के बाद राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। आपको मालूम है दुनिया का पहला मराठी भाषांतर अरबी में जो कुरान है उसका
दुनिया का पहला मराठी भाषांतर अगर किसी ने करवाया है तो वो है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। 30-25 हजार रुपए का अनुदान उस जमाने में दिया था। उनके जीते जी कुछ काम हुआ और फिर उनके मृत्यु के बाद बाकी काम हुआ। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज पवित्र कुरान का ट्रांसलेशन कराते और आखिर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप जानते हैं कि बहिष्कृत भारत नाम का जो वृत्तपत्र वो निकाला करते थे, उसमें पैगंबर जयंती के संदर्भ से बाबा साहब ने संपादकीय लिखे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब पर, एडिटोरियल्स लिखे हैं और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती है। मैं एक बात आपसे और कहूंगा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा तुम दुनिया में आए तो रोते हुए, लेकिन दुनिया ने खुशियां मनाई। जियो ऐसे कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम तो हंसते जाओ, लेकिन दुनिया तुम्हारे लिए रो पड़े। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनको गुरु मानते हैं, वो संत कबीर मोमिन, तुकाराम महाराज ने कबीर को मोमिन कहा है। वो कबीर कहते, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मैं यहाँ बोलूंगा कि हम एक साथ रहते हैं, किसी मुस्लिम का जनाजा अगर निकले तो न सिर्फ बुद्धिस्ट बल्कि SC ST OBC 18 पगड़ जात के लोगों के आंखों में आंसू आए तो मैं बोलूंगा ये सच्चा मुस्लिम है। और कोई बुद्धिस्ट की अंत्य यात्रा निकले तो मुस्लिम और सारे धर्म के लोगों के आंखों में आंसू आना चाहिए। क्या आदमी था, क्या इंसान था, ये सच्चा बुद्धिस्ट है। ऐसी करना है हमको, ऐसे यहाँ जिंदगी हमको गुजारना है। मैं सिर्फ 3 बातों को हाईलाइट करता हूँ। हमारे ये जो परिवर्तन हम चाहते हैं, असल में मस्जिद जो है ना, उससे कहा मस्जिद के बारे में बोलो, मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह हरगिज नहीं, नेवर। मस्जिद पैगंबर मोहम्मद साहब के आंदोलन का केंद्र है, सामाजिक केंद्र है, परिवर्तन का केंद्र है, कार्यकर्ताओं को शीलवान बनाने का केंद्र है, कार्यकर्ताओं के संगठन का केंद्र है, कार्यकर्ताओं को मजबूत कार्यकर्ता बनाने का केंद्र है। इसीलिए तो कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वो समता का केंद्र है, बंधुता का केंद्र है मस्जिद। तो ये मैं कह रहा था, जो परिवर्तन के लिए त्रिसूत्री कार्यक्रम हमको बाबा साहब ने दिया है, उसमें क्या है? नंबर 1 लर्न, सीखो। नंबर 2 संगठित हुआ और नंबर 3 संघर्ष करा। इस पर मैं बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। कुरान की जो ओपनिंग हुई है ना, ओपनिंग वर्स, वो है इकरा अरबी में, और इकरा मीन्स लर्न, पढ़ो। लर्न से कुरान का ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग वर्ड है लर्न। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने 1500 साल पहले शिक्षण सिर्फ लड़कों पर नहीं, सिर्फ लड़कियों पर भी अनिवार्य करार दिया था। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े बूढ़ों के लिए भी, मर्द और औरतों के लिए अनिवार्य करार दिया था। जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, शिक्षण मस्ट है, अनिवार्य है। आप देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है अलजेब्रा, अलकीमिया, ये नाम बताता है कि इसका ओरिजिन अरबी से है। तो शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षण को महत्व दिया है। यहीं पर एक पहली बात ये सीखा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि आज का शिक्षण है ना, बाबा साहब ने तो कहा था और सही बात है कि शिक्षण वाघिणी च दूध है।
जो इसको हासिल करेगा वो डरकाली फोड़े बगैर नहीं रहेगा। लेकिन सॉरी टू से आज का शिक्षण जर्सी गाय का दूध नहीं रहा, वो वागिनी का दूध नहीं रहा, जर्सी गाय का दूध बन गया। और उसको प्राप्त करने वाले वाघ तो क्या बनते, वो बकरियां बन गए, वो बैल बन गए, कुछ काम के नहीं रहे, वागिनी का दूध। ऐसा शिक्षण हमको चाहिए। नंबर 2 है संगठन। कुरान और पैगंबर साहब की भूमिका सुनिए। ला इस्लाम इल्ला बिल जमा। संगठन से जिसका संबंध नहीं वो मुस्लिम ही नहीं, मस्ट है। जमात से जिसका संबंध न हो उसको मुस्लिम ही नहीं करार दिया पैगंबर मोहम्मद साहब ने, इस्लाम से निकाल दिया उसको, गेट आउट, जाओ उधर। संगठन से तुम्हारा ताल्लुक। और फिर संगठन की व्याख्या कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बताई कि संगठन बाजार का नाम नहीं, संगठन जतरा का नाम नहीं, संगठन का अध्यक्ष होना चाहिए। और वो अध्यक्ष यूजलेस है अगर कार्यकर्ता उसकी न सुने और फिर उसके अनुसार कृति न करें। अध्यक्ष साहब ने जब बताया कि मेरे को डेयरिंग नहीं हो रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, इतने सारे कार्यकर्ते अगर आपके साथ हैं तो आपको मायूसी की कोई वजह नहीं। हाँ, ये सारे कार्यकर्ते सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। संगठन को अनिवार्य करार दिया पैगंबर साहब ने। और आखिरी चीज है संघर्ष। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये जिहाद बोल के जो सर खराब करके रखे हैं, जो दिमागों के अंदर गलत चीजें भरी है ना, असल में जिहाद संघर्ष का ही दूसरा नाम है। ये प्रयत्नांची पराकाष्ठा का नाम जिहाद है, जिद्दोजहद, जान तोड़ तन मन धन से कोशिश करना, इसका नाम जिहाद है। और ये जो हमारा उद्देश्य है, इसके लिए जिहाद करना, कोशिश करना, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना, ये सब हम सब का कर्तव्य है। आखिर में एक बात बोलकर मैं आपसे जुदा होता हूँ। पैगंबर साहब के वांग्मय में है कि बहुत एक वनवा, मराठी बोलने का आदि हूँ, वनवा बोले तो अग्नि भड़का था जंगल में, और एक चिड़िया उसमें एक एक बूंद पानी लाकर डाल रही थी। किसी ने उससे पूछा कि पगले, दिमाग तो खराब नहीं हुआ तेरा? ये इतना बड़ा अग्नि है, वनवा है, और तेरा एक बूंद पानी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उस चिड़िया ने, उस चिड़िया ने बहुत कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया। वो कहने लगी कि दिल शाह, मैं जानती हूँ मेरे एक बूंद पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल जब हिस्ट्री लिखी जाएगी इस वनवे की, तो मेरा नाम है वो आग लगाने वालों में भी नहीं और तमाशा देखने वालों में भी नहीं, आग बुझाने वालों की लिस्ट में समाविष्ट होगा। और इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ। आज हम सबको मिलकर कोशिश करनी। मेरे लिए असल में रमजान ईद तो 31 तारीख को हुई, लेकिन सच बोलता हूँ दिल से कि आज का दिन मेरे लिए ईद का दिन है। आज ईद का दिन, जिस महान उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, और मेरी बहुत ख्वाहिश थी मनोमन कि मैं आप सबको शिरखुरमा पिलाऊं, लेकिन पारनेर से यहाँ वो नियोजन मैं कर नहीं सका, इसलिए मजबूरन मैंने आपके लिए वो लस्सी का नियोजन किया था। लेकिन सच मानो ये आज का दिन हम सब के लिए ईद का दिन है। मैं आखिर में ये आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि जिस समन्वय के उद्देश्य से हम यहाँ जमे हैं, विहारों में तो हम समन्वय करा के रहेंगे, लेकिन विहारों को और मस्जिदों में भी समन्वय करा के रहेंगे। और ये सारे बहुजनों को अगर हम जोड़ पाए तो जिस राजकीय वर्चस्व की बात अध्यक्ष साहब ने कही है वो भी हम प्राप्त कर सकेंगे। जिस संगठन की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है वो सिर्फ बुद्धिस्टों का संगठन नहीं,
वो सिर्फ बाबा साहब के अनुयायियों का संगठन नहीं है, वो SC, ST, OBC, मुस्लिम और सारे समविचारी लोगों का संगठन है। ऐसा संगठन हम बनाएंगे और फिर मिलकर संघर्ष करेंगे तो वो सपना जो हम देख रहे हैं बुद्धमय भारत, मैं समझता हूँ बुद्धमय भारत ही पैगंबरमय भारत है, बुद्धमय भारत ही फुलेमय भारत है, बुद्धमय भारत ही शाहूमय भारत है और बुद्धमय भारत ही संविधानमय भारत है। मुझे संयोजकों ने संधि दी और आप लोगों ने सुना, इसलिए आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।